जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें, आज हम संधि की ट्रिक देखेंगे और ऐसी शानदार ट्रिक देखेंगे दोस्तों कि आप देखते ही कोई सी भी संधि आप बता देंगे कि कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों हमने पहला वीडियो बनाया था समास की ट्रिकी वीडियो बनाई थी हमने। उसे अगर आपने नहीं देखा था आप जाइए प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको मिल जाएगा हिंदी ट्रिकी के नाम से। ठीक है, तो उसे भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखने वाले हम दोस्तों संधि के बारे में कि संधि को फटाफट कैसे पहचानेंगे देखते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें उससे पहले कि चैनल को अगर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी अभी और सारी ट्रिक हम समास संधि हो गया, ठीक है, रस छंद अलंकार सबकी बनाने वाले हैं, वो वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं संधि होता क्या है। देखिए संधि का अगर हम तोड़ते हैं तो सम प्लस धी, दो शब्दों से मिलकर बना है, ये दो प्रकार से टूटता है सम प्लस धी। जहां पे सम का अर्थ होता है समान या बराबर, धी का अर्थ होता है धारण करना, मतलब किसी को हम उसके साथ में बिठा दे और उसी को धारण कर ले, यानी कि हम कह सकते हैं इसका मूल अर्थ क्या होगा संधि का कि समान या बराबर रूप धारण करना है संधि कहलाता है। वैसे संधि मतलब क्या होता है समझौता, मेल या फिर जोड़। आपने सुना होगा कि वर्षाय की संधि या फिर पूना संधि ना, इस तरीके संधि मतलब क्या था समझौता, दो लोगों के बीच में समझौता ही कहलाता है संधि। अगर पूछें संधि का विलोम क्या होता है दोस्तों, संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह हो जाएगा। और संधि क्या लिंग है, स्त्रीलिंग है दोस्तों। और संज्ञा कौन सी होगी संधि, तो भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए अब देखिए संधि होता क्या है। देखिए दो वर्णों के योग से जो विकार या बदलाव होता उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब सीधा हम बात करेंगे संधि के भेद की। तो संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों, आपको पता होगा, पूछेगा क्वेश्चन संधि के कितने प्रकार है, तो तीन ही प्रकार की संधि होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब देखेंगे, अब आएगा मजा दोस्तों ट्रिक के साथ। अब देखिए स्वर संधि कितने भेद होते हैं, तो आपको भी पता होगा कितने होते दोस्तों, 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। तो उन 5 भेदों को हम देखेंगे, पहचानते कैसे हैं दोस्तों शॉर्ट में। ठीक है, देखिए जब हम संधि लिखते हैं दोस्तों और जहां से हम देखते हैं तो दोस्तों अगर बड़े आ की मात्रा पाई जाएगी, देखिए दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानेंगे, उसमें बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा। देखिए यानी बड़े आ की मात्रा ये होती है और बड़ी ई की मात्रा ये होती है और बड़े ऊ की मात्रा ये होती है। ठीक है, तो अगर इस तरह की चीजें पाई जाएंगी तो वो क्या होगा, दीर्घ संधि। देखिए रामायण, तो दोस्तों यहाँ पे क्या माँ में कहाँ पे जहां से टूटता है वहां दोस्तों बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा पाया जाना चाहिए। देखिए रामायण में देखिए ये बड़े आ की मात्रा लगा है ना, जहां से टूटता। वेदांत में वेद प्लस अंत दोस्तों, यहां से दा में क्या बड़े आ की मात्रा, कपीस में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है, देखिए बड़ी ई की मात्रा हमने बोला। और परीक्षा में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा। और सूक्त में दोस्तों क्या सूक्ति होता है दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, अब हाँ सु प्लस उक्ति। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, बड़े ऊ की मात्रा ना सु में, ठीक है, यह टूटा क्योंकि। और भूर्जा में बड़े ऊ की मात्रा, तो हमने देख लिया बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा होगा तो दीर्घ संधि होगा। और दीर्घ संधि की स्वर मतलब की दोस्तों खास बात क्या होती है, समान स्वर मिलते हैं। मतलब अगर ये टूटा हुआ देंगे तो समान स्वर होंगे। मतलब जैसे कि कह देगा रामायण तो राम प्लस आयन है, राम और प्लस आयन दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है। अब जैसे इसमें कहते हैं परीक्षा तो परि प्लस इच्छा दोस्तों, तो परि प्लस इच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ई और ई मिल जाएंगे, मतलब समान स्वर मिलेंगे, वहीं पर दीर्घ संधि होगा। तो आप सिंपल सा पहचान रखिएगा, बड़े आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा होगी तो दीर्घ स्वर संधि होगा। दूसरा दोस्तों गुण स्वर संधि। ठीक, अब देखिए गुण समझिएगा, गुण कैसा। अब देखिए दीर्घ में हमने देख लिया बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब दोस्तों हम क्या देखेंगे, ए और ओ बचा है तो ए ओ देख लेंगे। अब देखिए गुण संधि में अगर ए की मात्रा कहीं मिल जाए और ओ की मात्रा कहीं मिल जाए तो वो क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। जैसे समझिएगा, जैसे नरेंद्र, नरेंद्र में क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे ए की मात्रा मिला, परमेश्वर में ए की मात्रा मिला, परोपकार में ओ की मात्रा और दयोर्मी में ओ की मात्रा। तो ए और ओ की मात्रा अगर आपको कहीं मिलता है दोस्तों तो वो क्या होगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने देख लिया ए ओ देख लिया। अब दोस्तों क्या बचा, ए ओ, है ना। देखिए गुण जो था उसमें हमने वृद्धि कर दिया, गुण था ऐसा क्या, गुण क्या था ए और ओ था, अब हमने इसमें वृद्धि कर दिया, ए और ओ कर दिया, तो वृद्धि संधि में क्या होगा, ए की मात्रा
औ की मात्रा पाई जाएगी वो वृद्धि संधि होगा। जैसे देखिए एक का एक में देखिए आय की मात्रा पाई गई, महेश्वर में आय की मात्रा पाई गई हा में, और वनौषध में औ की मात्रा, जलौघ में औ की मात्रा, महोदार्य में औ की मात्रा पाई गई। जहां से टूटता दोस्तों वहां की मात्रा हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि यानी कि जहां पे वृद्धि हो जाए, गुण में वृद्धि, यानी गुण में अगर ए ओ था, ठीक है, तो वृद्धि में क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज आप याद करेंगे। अब बात करते हैं यण स्वर संधि की। क्या यण स्वर संधि की बात करते हैं। अब देखिए इसका एकदम सिंपल सा फार्मूला है। इसमें क्या होता है कि कहीं भी है दोस्तों या वा आएगा जरूर, बीच में या वा अक्षर आएगा और या वा के पहले कोई ना कोई अर्ध व्यंजन होगा। देखिए या तो या और वा में से कोई एक चीज भी जरूर आएगा उस सेंटेंस में, और उसके पहले कोई ना कोई आधा अक्षर भी होगा। ठीक है, तो यण संधि वहां पे होगा। जैसे अत्यधिक, समझिएगा अत्यधिक, देखिए या आया है और या के पहले तुरंत पहले क्या है, आधाता है। इत्यादि दोस्तों या आया है, या के पहले तुरंत आधाता है। न्यून या आया है दोस्तों, या के पहले क्या आधा ना है। अब स्वागत में देखिए, अब वा वाले भी देख लेते हैं। स्वागत में वा आया है दोस्तों, वा के पहले आधा सा है। और देखिए अन्वेषण में क्या है, वा आया है, वा के पहले आधा ना है। तो इस तरीके से यानी या और वा आएगा और इनसे पहले कोई ना कोई आधा अक्षर भी होगा, वो यण संधि होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अयाद स्वर संधि। दोस्तों देखिए अयाद स्वर संधि में क्या होता है, ये रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ मतलब क्या होता है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता है और शब्दों के बीच में या और वा है। देखिए एकदम सिंपल सेंटेंस होते, ज्यादातर ये तीन ही अक्षर के होते और भी है दोस्तों, मगर ये ज्यादातर दोस्तों सिंपल होते और इनके बीच में या और वा आएगा। और उसके पहले देखिए या और वा तो आप सोच रहे होंगे यण में भी आया था, तो यण में आया था मगर उसके पहले कोई भी अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन नहीं आया था। ठीक, अर्ध व्यंजन आता था। यण में क्या होता था, या और वा के पहले कोई आधा अक्षर आता था, मगर इसमें या और वा रहेगा। ये सिंपल सेंटेंस होगा, इनमें उनके पहले कुछ नहीं होगा, आधे कुछ नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। अब देखिए जैसे नयन, देखिए नयन में या आ गया, और नायिका में दोस्तों नायिक नहीं, नायिका का लीजिएगा। पवन में दोस्तों वा आ गया, भवन में वा आ गया, विधायक में या आ गया और विनायक में भी या आ गया दोस्तों। तो या और वा पाए जाएंगे मगर ये सिंपल वाले होंगे। ठीक है, इनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा कि इसके पहले आपका आधा नहीं होगा। अगर आधा होगा या वा के पहले तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका यण स्वर संधि हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप हमने दोस्तों स्वर संधि देख ली। अब देखते दोस्तों व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को कैसे पहचाने दोस्तों, देखिए कहीं टूटा हुआ मिलता व्यंजन तो आप समझ जाइए दोस्तों, उसमें अगर हलंत लगा हुआ है, देखिए हलंत लगा हुआ मिल जाए दोस्तों व्यंजन संधि में, तो आपका दोस्तों बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए हलंत पहचाने का, टूटा हुआ मिल जाए हलंत पहचान लेंगे। अगर देखिए वैसे अधिकतर दोस्तों क्या होता है कि इसमें अनुस्वार लगा होता है, अनुस्वार आप जानते हैं अंकी बिंदी। ठीक है, और कोई दोस्तों स्वर्ण सहित और स्वर्ण रहित एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, तो समझिएगा। देखिए जैसे कहा गया समधनसार, समधनसार में कौन संधि है दोस्तों, हमने देखा यहाँ पे क्या विसर्ग लगा, यानी क्या होगा, व्यंजन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर इससे पहचाना जाए, देखिए यहाँ पे अनुसार लगा है, समधनसार संसार है ना, और बिंदी जो होती है माँ में टूटती है। जैसे धनम धनजय, धनंजय में क्या होगा दोस्तों, कौन संधि होगी, तो दोस्तों व्यंजन संधि होगा। क्यों होगी, क्योंकि देखिए ये ना के ऊपर बिंदी लगी हुई है और यहाँ पे देखते हलंत लगा हुआ है। जगत धननाथ, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमने बोला स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन होते हैं। स्वर रहित स्वर सहित मतलब एक आधा होगा एक पूरा होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है देख सकते हैं आप, एक आधा है एक पूरा है, जगत प्रश्नाथ, और यहाँ पे भी हलंत लगा है। उच्चारण देखिए ये दोनों आ रहे हैं दोस्तों है ना, एक आधा है स्वर सहित है और स्वर रहित है दोस्तों, स्वर रहित स्वर सहित दोस्तों। उज्ज्वल इस तरह लिखा जाएगा सही से, ये भी आप याद रखना। तो उत्धनज्वल देखिए ज्यादातर दोस्तों जो टूटते हैं दोस्तों, इनको तोड़ना सीखिएगा। और दोस्तों टूटने के बाद इनमें हलंत जरूर लगा होता, मतलब 95% व्यंजन संधियों में हलंत लगा होता, और यहीं से आप इनको बिल्कुल अच्छे से पहचान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि हमारा हो गया। अब देखते हैं क्या दोस्तों, लास्ट और अंतिम विसर्ग संधि। देखिए इसके विच्छेद पर विसर्ग चिन्ह पाया था। बिल्कुल दोस्तों, अगर विसर्ग चिन्ह का प्रयोग मतलब विसर्ग संधि का हम तोड़ते हैं दोस्तों, उनके बीच में दोस्तों विसर्ग जरूर पाया जाएगा। ठीक है, वे विसर्ग जरूर पाया जाएगा, इसलिए इसको विसर्ग संधि कहते हैं। और अधिकतर दोस्तों आप देखेंगे तो इनके बीच में दोस्तों खटकोड़ा वाला खा, सरौता वाला खा सा और सीटी वाला सा तीनों पाए जाएंगे है ना। अगर तीनों मिलते और वो आधे मिलते, आधे आधे ये तीनों मिलते दोस्तों, वहां पे आप विसर्ग संधि लगा सकते। जैसे दुशासन, देखिए दुशासन, अब देखिए यहाँ पे आधा सा पाएगा, यहाँ पे भी आधा अंतश्चेतना, यहाँ पे आधा खटकोड़ा वाला खा, यहाँ पे खटकोड़ा वाला खा, और यहाँ सरौता वाला सा। ठीक है, और यहाँ पे सरौता वाला सा। ठीक है, और दोस्तों अगर इनको तोड़ेंगे, अगर टूटा हुआ मिल जाए तो दोस्तों इनको आंख बंद करके आपको देगा, जहां कहीं भी विसर्ग चिन्ह मिल जाए वो विसर्ग संधि होगा। देखिए दुधन शासन दुशासन, अंताधन चेतना दोस्तों देखिए विसर्ग मिल गया, और चतुर्धन टीका दोस्तों विसर्ग मिल गया, निधन काम निष्काम दोस्तों विसर्ग मिल गया, और नमः धनते नमस्ते दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और शिराधन त्राण दोस्तों शिरस्त्राण ना। अब आप
बताइएगा ये शिरस्त्राण का मतलब क्या होता है, शिरस्त्राण है क्या, इसके बारे में आप जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। और इसी तरह का हम नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आने वाले ट्रिकी दोस्तों, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और दोस्तों जाइए हमारे प्ले स्टोर, वहां पे आपको हिंदी ट्रिकी के नाम से दोस्तों प्ले लिस्ट मिलेगी, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।